वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कारा से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम कारा का मार्फोलॉजी देखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। कारा से रिलेटेड ये डिटेल वीडियो होने वाली है। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना है। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कारा का सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। कारा को प्लांट किंगडम में रखा गया है और इसका डिवीजन है जो क्लोरोफाइटा, और इसका क्लास है कारोफाइसी है, ऑर्डर है कॉरेल्स, फैमिली है कारेसी, और इसका जो जीनस है कारा है। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन था। तो अब इसका चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। कारा कहाँ पर पाया जाएगा, मतलब अकरेंस वाला टॉपिक देखिए। तो कारा एक फ्रेश वाटर अटैच एल्गी है, मतलब ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। फ्रेश वाटर किन्हें बोलते हैं? तालाब, झील, नदी के पानी को फ्रेश वाटर बोला जाता है। तो कारा ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, मतलब तालाब में पाया जाएगा, झील में, नहर में, नाली में, इन सब में कारा पाया जाता है। और ये स्लो फ्लोइंग स्ट्रीमिंग, मतलब धीमी बहाव वाली धाराओं में भी पाया जाता है कारा। और ये तल के सबस्ट्रेटम में उगती है, मतलब जो जो निचली सतह होती है पानी की, वहाँ के सतह पर ये उगती है, सबसे बॉटम वाले नीचे वाली सतह पर। और इसके शरीर पर, मतलब कारा के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है। जब इसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाएगी तब कारा को क्या बोला जाएगा? स्टोन वर्थ बोला जाता है। तो अब चलिए कारा का थाइलस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कारा का जो इसका बॉडी कैसा होता है। तो कारा एक मल्टी सेलुलर और माइक्रोस्कोपिक पौधा है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब इसे हम सीधा देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रो है। मतलब जहाँ यम आई है तो इसका मतलब ये माइक्रो है, तब उसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और लेकिन जब यम ये रहता है तब मैक्रो, तो इसको हम नंगी आंखों मतलब सीधा देख सकते हैं। तो कन्फ्यूज मत होने का। और जो ये इसका कारा है, ये कारा का जो थाइलस लगभग कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा? तो ये 6 से लेकर लगभग 10 इंच का लंबा होता है। और ये फ्रेश वाटर सबस्ट्रेटम, मतलब ये जो जल की सतह होती है निचला वाला भाग, वहाँ पर ये उगता है। राइजोइड से जुड़ा रहता है। राइजोइड क्या होता है? राइजोइड जड़ के स्ट्रक्चर जैसी इसकी संरचना होती है, लेकिन जो राइजोइड है ये जड़ नहीं होता है। इसकी उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो एक्चुअली में जड़ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये राइजोइड है, इसे राइजोइड बोला जाता है। इसे आप जड़ मत कहेंगे, क्योंकि ये जड़ नहीं होता है। ये राइजोइड है जो कि जड़ के स्ट्रक्चर के जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो ये राइजोइड होता है ये कहाँ से अटैच होता है? ये सबस्ट्रेटम निचले वाले भाग से, मतलब ये तल से जुड़ा होता है, जो इसे कारा को हेल्प करता है इरेक्ट होने में, सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। और कारा का जो पौधा होता है ये डिवाइड होता है, मतलब इसमें नोड और इंटर नोड में डिवाइड होता है। और कारा में एक होता है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। मतलब कुछ शाखाएं तो होगी जो कुछ लिमिट तक ही ग्रो करेंगी, और कुछ शाखाएं होंगी जिसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, मतलब वो अनलिमिटेड ग्रो करती रहती हैं। तो जो कारा का जो ये मेन एक्सिस होता है, जो ये सीधा आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस होता है इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, मतलब कुछ लंबाई बढ़ने के बाद में ये रुक जाती है। लेकिन जो मेन एक्सिस से एक सेकेंडरी एक्सिस निकलता है, तो जो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। यहाँ पर देखिए सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सूट का मतलब होता है कि ब्रांच, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जो मेन एक्सिस से अटैच होकर एक सेकेंडरी एक्सिस निकलता है जिसकी लंबाई अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। और इसमें मेन एक्सिस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नोड और एक होता है इंटर नोड। जहाँ से ये ब्रांच शाखाएं निकली हुई हैं उसे बोला जाता है नोड। और जो दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड बोला जाता है। मतलब जो ये यहाँ से इलोंगेटेड एक लंबी सी संरचना दिख रही है तो इसे इंटर नोड बोला जाएगा। और जहाँ से शाखाएं निकली हुई हैं इस तरह से, इस वाले पोर्शन को बोला जाएगा नोड। अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये मेन एक्सिस से अटैच होकर जो एक्सिस निकलता है उसमें भी नोड और इंटर नोड पाया जाएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ क्या होगी? लिमिटेड होगी। केवल जो मेन एक्सिस से एक्सिस निकलता है सेकेंडरी एक्सिस, वही अनलिमिटेड ग्रोथ होगी और सभी लिमिटेड ग्रोथ होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर नोड, और यहाँ पर लिखा हुआ है सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और ये नोड मतलब जहाँ से शाखा निकली है उसे नोड बोला जाएगा। और जो कारा है इसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। जो फीमेल सेक्स आर्गन है उसे बोला जाता है न्यूक्यूल, जो कि ऊपर की तरफ होता है। मतलब जब कारा का पौधा देखेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ जो होगा वो फीमेल सेक्स आर्गन होगा। फीमेल सेक्स आर्गन को बोला जाता है न्यूक्यूल। और जो मेल सेक्स आर्गन होगा वो जस्ट नीचे होगा, और मेल सेक्स आर्गन का नाम है ग्लोब्यूल। और यहाँ पर इसमें क्लियर देख सकते हैं जो इस वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ से शाखाएं निकली हुई हैं, इसी को बोला जाता है नोड। यहाँ भी एक नोड है, मतलब यहाँ पर भी शाखाएं निकली होंगी, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ से भी शाखाएं निकलती हैं। और जो इसके दोनों वाले पोर्शन के बीच का स्थान है जो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, उसे बोला जाता है इंटर नोड। अब आपको कारा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक्सिस वाला थ्योरी देख लेते हैं। मतलब जो ये कारा का पौधा, ये एक्सिस है, ये मेन एक्सिस, तो ये क्या होता है इसे देख लीजिए। तो जो मेन एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, तो मेन एक्सिस नोड और इंटर नोड में विभाजित होता है। मतलब जहाँ से ब्रांच निकली हुई थी वो नोड है, और दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड बोला जाता है।
और प्रत्येक नोड पर ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती है। मतलब जहाँ से नोड है वहाँ से जो ब्रांच निकलेगी उसकी लंबाई कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ निकलेगी, लिमिटेड होती है। और जो वृत्त में अरेंज होती है, मतलब वो चारों तरफ अरेंज होगी नोड पर जो ब्रांच निकलेगी। और ये ब्रांच भी नोड और इंटर नोड में डिवाइड होगी। मतलब जैसे यहाँ से मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से ब्रांचें निकलेगी, जो ब्रांच निकली हुई है इसकी जो लंबाई होगी वो लिमिटेड होगी, मतलब एक सीमा तक ही बढ़ेगी तक फिर रुक जाएगी। और जो ये ब्रांच शाखाएं निकली हुई हैं इनमें भी नोड और इंटर नोड पाया जाता है, मतलब इनमें भी इस टाइप से शाखा निकलेगी। तो जहाँ से ये शाखा निकली तो ये नोड पोर्शन हुआ, ये वाला नोड पोर्शन हुआ, लेकिन जो इसके बीच वाला पोर्शन होगा ये इंटर नोड हुआ। तो इन सब की ग्रोथ कैसी होगी, ये लिमिटेड होगी। लेकिन अगर जब यही मेन एक्सिस से एक सेकेंडरी एक्सिस निकलेगा तो ये इसकी जो ग्रोथ होगी अनलिमिटेड होगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होने होंगे। तो अब चलिए ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होगा ये कहाँ से निकलेगा, ये मेन एक्सिस से निकलेगा। जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये मेन एक्सिस के नोड से सेकेंडरी ब्रांच भी निकलती है। मतलब अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा, ये भी नोड और इंटर नोड में विभाजित होती है। और प्रत्येक नोड पर एक प्राइमरी लेटरल्स होल्स होता है, मतलब ये चारों चारों तरफ इसमें भी शाखाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच निकलता है जिसकी लंबाई बढ़ती रहती है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ये बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। और जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांच निकला हुआ है इस पर भी नोड और इंटर नोड का कंसेप्ट पाया जाएगा, मतलब इस पर भी शाखाएं निकलेंगी। और ऊपर आप समझ चुके हैं। तो चलिए नोड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब जहाँ से शाखाएं निकली हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो प्रत्येक नोड में एक दो केंद्रीय कोशिका होंगी, इनके चारों ओर 6 से लेकर 20 पेरिफेरल सेल का ग्रुप होता है। मतलब जहाँ से शाखाएं निकली हुई हैं उस पर दो केंद्रीय कोशिका होगी और उस पर 6 से लेकर 20 पेरिफेरल सेल का ग्रुप पाया जाएगा। और इंटर नोड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इंटर नोड मतलब जो दो नोड के बीच का स्थान था ये वाला स्थान, इसे इंटर नोड है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये इलोंगेटेड होता है, मतलब लंबा होता है। तो इंटर नोड हमेशा एक सिंगल इलोंगेटेड सेल है, मतलब एक लंबी कोशिका से बना होता है। अब चलिए राइजोइड देखिए, राइजोइड क्या है, तो राइजोइड आर रूट लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर है। मतलब जो राइजोइड है, जो कारा का स्ट्रक्चर देखेंगे जो सबसे नीचे की तरफ होता है, आप उसे जड़ की तरह देखते हैं लेकिन वो एक्चुअली में जड़ नहीं है, वो राइजोइड है। जड़ की तरह होता है लेकिन उसे आप जड़ नहीं बोल सकते हैं। जो राइजोइड आर रूट लाइक फिलामेंट, मतलब जड़ की तरह होता है लेकिन वो फिलामेंट है, तंतु है, स्ट्रक्चर होता है। डैट अराइज फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ कारा, मतलब कारा के जो निचली सतह से निकलता है वहाँ से अराइज होता है, वहाँ से उठता है कारा थाइलस। दे आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांचेड, जो राइजोइड होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोषीय होता है। और उसमें क्या पाया जाएगा, ब्रांच पाया जाएगा, मतलब शाखाएं पाई जाएंगी। ईच राइजोइड सेल कंटेन साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस, मतलब जो प्रत्येक राइजोइड है, प्रत्येक जो जड़ की तरह स्ट्रक्चर दिखता है वो साइटोप्लाज्मा होता है और उसमें न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, जो उसका कोशिका भित्ति है वो किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। ऑफ्टन कवर विथ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होगा। फाउंड एट लोबर रीजन ऑफ कारा, मतलब जो कारा का पौधा है उसके सबसे नीचे लोबर में पाया जाएगा, मतलब जो कारा का पौधा होता है तो सबसे नीचे ही पाया जाता है, तो इसे बोला जाता है ये फाउंड एट लोबर रीजन ऑफ कारा अटैच टू द सबस्ट्रेटम अथवा मंड्स, मतलब ये सबसे नीचे निचली वाली सतह से अटैच होता है, तो इसे बोला जाता है राइजोइड। राइजोइड आप समझ लीजिए वो जड़ नहीं है, वो जड़ जैसा दिखता है लेकिन वो जड़ है नहीं। तो अब चलिए एपिकल ग्रोथ देख लेते हैं, मतलब शीर्ष वृद्धि कैसी होती है उसे देख लीजिए। तो मेन एक्सिस की वृद्धि एक डोम शेप का मतलब है गुम्बदाकार एपिकल सेल के द्वारा होती है। और जो कारा का इसका कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अब उसे देखिए, सेल स्ट्रक्चर ऑफ कारा, कारा की कोशिका का संरचना देखिए। तो कारा में नोडल सेल पाया जाएगा, इंटर नोडल और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नोडल सेल का मतलब है जहाँ से ब्रांच निकलती है, जब कारा का स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ से शाखाएं निकलती हैं तो वहाँ पर जो कोशिका होगी उस कोशिका को बोला जाता है नोडल सेल। यहाँ से भी मान लीजिए शाखा निकली हुई तो इसे इस वाले पोर्शन को भी नोड बोला जाएगा, तो यहाँ जो कोशिका होगी इसे भी नोडल सेल बोला जाएगा। और ये जो बीच वाला स्थान होता है इसे बोला जाता है इंटर नोड। तो जो यहाँ पर जो कोशिका मौजूद होगी उसे बोला जाता है इंटर नोडल सेल। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसे कारा की जो सेल यूकैरियोटिक होती है इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब झिल्ली से घिरा कोशिका अंग पाए जाएंगे। और जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह प्रिमिटिव नहीं होती है, जो कारा की जो कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक के कोशिका के जैसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव होती है, मतलब वो थोड़ा पुरानी होती है, पुरानी से मतलब है वो कम डेवलप होता है। लेकिन जो कारा का है, कारा का जो कोशिका होती है ये ज़्यादा डेवलप होती है। इसके कंपेयर में प्रोकैरियोटिक कोशिका के कंपेयर में कारा का जो कोशिका होता है उससे ये ज़्यादा डेवलप होता है। तो अब चलिए नोडल सेल क्या होता है उसे देखिए। नोडल सेल, तो नोडल सेल में डेंस साइटोप्लाज्मा होगा, मतलब जहाँ से ब्रांच निकली होंगी वहाँ की जो कोशिका होगी वो घना कोशिका द्रव होगा। डेंस का मतलब होता है घना। नोडल सेल में एक न्यूक्लियस और कुछ डिस्पॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नोडल सेल एक्टिवली डिवाइड होकर ब्रांच और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जन्म देती है।
जहाँ से शाखाएं निकलती हैं वहाँ का जो नोडल कोशिका होगी वो डिवाइड हो जाएगी और ब्रांच और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जन्म देगा। अब चलिए हम देखते हैं इंटरनोडल सेल, मतलब जो दो नोड के बीच वाले स्थान को इंटरनोडल सेल बोला जाता है। तो इंटरनोडल सेल इलोंगेटेड होगी, मतलब लंबी होगी, और इसमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। मतलब जब इसकी कोशिका लंबी होगी तो इसमें बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। और इंटरनोडल सेल में सैकड़ों न्यूक्लियाई होते हैं, और जो ये न्यूक्लियाई होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। साइटोप्लाज्मा सिर्फ वैक्यूल के पेरीफेरल लेयर में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्मा होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा, पेरीफेरल लेयर में पाया जाता है। और इसमें कई डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो ये डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पायरॉइड नहीं होता है। पायरोइनोइड का काम क्या होता है, यह स्टार्च को स्टोर करता है, लेकिन इसमें पाया ही नहीं जाता है। तो अब चलिए इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है इसे देख लीजिए। मतलब साइटोप्लाज्मा का प्रवाह होता रहता है। तो यह इंटरनोडल सेल में जो कारा का पौधा देखेंगे तो जहाँ से ब्रांच निकलेगी, यहाँ से ब्रांच, तो इसे इंटरनोड बोला जाए। जो बीच वाला कोशिका होता है इसे इंटरनोड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कोशिका मौजूद होगी उस कोशिका को इंटरनोडल बोला जाता है, इंटरनोडल कोशिका। तो इंटरनोडल सेल में साइटोप्लाज्मा का रोटेशनल स्ट्रीमिंग दिखाता है। मतलब जो इंटरनोडल सेल होगा, कोशिका होगी, उसमें जो साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा वो क्या दिखाता है, रोटेशनल स्ट्रीमिंग, मतलब वो घूमता हुआ दिखता है। यह मूवमेंट साइटोप्लाज्मा के रोटेशनल कहलाता है। जो वो रोटेशनल स्ट्रीमिंग करता है साइटोप्लाज्मा में वो क्या कहलाता है, यह मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक रोटेशनल कहलाता है। और यह लिविंग कंडीशन का क्लियर एविडेंस है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म वो जीवित है। तो ये जो साइटोप्लाज्मा का रोटेशनल मूवमेंट है यह उसका सबूत है, एविडेंस है। इस प्रोसेस को माइक्रोस्कोप से लाइव ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो ये रोटेशनल मूवमेंट है, जो इस वाले प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोप में लाइव देख सकते हैं। और यह प्लांट फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में भी दिखाया जाता है। मतलब जब स्टूडेंट फिजियोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल में ये दिखाया जाता है, मतलब उसके रोटेशनल मूवमेंट को प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाता है। अब चलिए हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। कारा में रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसा होता है उसे देख लीजिए। तो कारा में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, मतलब 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, मतलब जो अलैंगिक जनन होता है कारा में नहीं पाया जाता है। तो अब चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है कारा में। तो कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है और यह प्लांट बॉडी के कुछ स्पेशल पार्ट में होता है। तो जो अब चलिए हम इसका एमाइलस स्टार के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसे देख लीजिए। कुछ स्पीसीज में रिप्रोडक्शन इमाइलस स्टार से होता है। ये स्टिलेट एग्रीगेट होते हैं, मतलब स्टार शेप का सेल क्लस्टर होता है। और ये सेल स्टार्च ग्रेन्स से भरे होते हैं और ये लोबर नोड्स से बनते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो नई प्लांट बॉडी विकसित हो जाती है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एमाइलस स्टार्स के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता था ये है। इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका सेकेंड वाला पॉइंट है किसके द्वारा, बुल्बिस के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो बुल्बिस एक छोटे फ्लेसी मतलब रसीली स्ट्रक्चर होते हैं जो कि राइजोइड मतलब जो जड़ के जैसा होता है, लोबर नोड्स पर बनते हैं। और ये डिटेच होकर नई कारा प्लांट में ग्रो करते हैं, मतलब वहाँ से जुड़ जाएंगे और जो नया कारा का प्लांट बनेगा उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। यह मेथड अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव के लिए हेल्पफुल होता है। जो बुल्बिस से रिप्रोडक्शन है, जब कंडीशन अनुकूल नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में ये बुल्बिस से रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। चलिए थर्ड वाला देखिए, प्रोटोनेमल आउटग्रोथ द्वारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो कुछ केस में नोड से एक प्रोटोनेमल आउटग्रोथ निकलता है, मतलब उसमें कुछ बाहरी अंकुरण निकल आएगा, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो जाता है। जो ये आउटग्रोथ है नई फिलामेंट डेवलप कर लेते हैं। जो आउटग्रोथ निकला था कारा पर वो एक नया फिलामेंट बन जाएगा और वही नया फिलामेंट क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दिया हुआ बुल्बिस के द्वारा होता है, ये इमाइलस के द्वारा रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर है। अब चलिए जो कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इसमें कारा में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो देखिए। कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली एडवांस oogamous टाइप का होता है। यहाँ पर oogamous टाइप लिखा हुआ, oogamous का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन में अंतर पाया जाएगा। मेल या फीमेल सेक्स आर्गन कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। अगर वो बड़ा और छोटा होता है तो उसे बोला जाता है oogamous टाइप। तो मेल गैमिट मतलब जो मेल का गैमिट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब होता है कि वो गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, वो फ्लैजिला के हेल्प से मूव कर सकता है। और जो मेल का है ये छोटा होगा। और जो फीमेल का गैमिट है इग है वो बड़ा होगा और इमोबाइल होगा, मतलब वो गति नहीं करेगा। अब चलिए इसका इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अधिकांश स्पीसीज मोनोसियस होती है। मोनोसियस का मतलब होता है कि इसमें प्लांट पर, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाएंगे। मतलब जो मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे पर पाया जाएगा। और कुछ स्पीसीज डायोसियस होते हैं, मतलब द्विलिंगी होते हैं।
द्विलिंगी का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे। मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। जब वो अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे तो उसे बोला जाएगा डायोसियस, मतलब द्विलिंगी बोला जाएगा। जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं ये हमेशा कहाँ पर बनते हैं, ये हमेशा ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के नोड्स पर बनते हैं। यहाँ मतलब मेल सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम बोलिए एक ही है। फीमेल सेक्स आर्गन न्यूक्लियल है, न्यूक्लियल को ओगोनियम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेल और फीमेल सेक्स आर्गन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो कारा का पौधा देखेंगे तो कारा के पौधे पर जो ऊपर वाला होता है उसे बोला जाता है फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन मतलब न्यूक्लियल या ओगोनियम बोलिए। और जो नीचे होता है उसे बोला जाता है मेल सेक्स आर्गन, ग्लोब्यूल बोलिए या एंथ्रीडियम बोलिए, ये सेक्स आर्गन का नाम है। और जो इसमें नोड है वहीं पर नोडल सेल से ये अटैच होते हैं। ये इसका नोडल सेल है, मतलब यहीं से शाखा निकलती है। तो इन इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को नोड बोला जाता है। और यहीं पर नोडल सेल होगी। और जो ये मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं किससे अटैच होते हैं, तो ये पेडिसियल सेल से अटैच होते हैं, मतलब ये डंठल से अटैच होते हैं। और यहाँ पर सील्ड पाया जाता है। अभी जब ग्लोब्यूल जब मेल सेक्स आर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सील्ड आएगा। तो ये सील्ड है, जो ऊपर दिख रहा है ये सील्ड है। और ये माइनोबैरियम है। माइनोबैरियम क्या करता है, ये सील्ड को अटैच करता है, यहाँ से अटैच करता है। जब ये ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी आगे तब वहाँ पर आपको मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल क्या है, या मेल सेक्स आर्गन है। इसी ग्लोब्यूल को एंथ्रेडियम भी बोलते हैं, या एंथ्रेडियम कहिए या ग्लोब्यूल कहिए, ये मेल सेक्स आर्गन होते हैं। तो ग्लोब्यूल एक स्फेरिकल मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। इस ये ऑरेंज येलो या रेड रंग का होता है, मतलब येलो कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकता है। मेल सेक्स आर्गन कारा में यह 8 सील्ड सेल की आउटर जैकेट से घिरा होता है। मतलब जो मेल सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल है इस पर 8 सील्ड सेल की आउटर जैकेट से बाहर की तरफ से घिरा रहेगा। मतलब इस टाइप से जो जो मेल सेक्स आर्गन है एंथ्रेडियम, ये किससे घिरा होता है, ये सील्ड सेल से, मतलब सील्ड की कोशिका से घिरा होगा, जो कि इसकी संख्या 8 होगी। तो यही कह रहा है। और ये सेंटर में 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल से होती है। कैपिटुलम सेल होती है जो कि डिवाइड होकर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनाती है। जो ये सेंटर में मतलब बीच में 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल होगी, कैपिटुलम कोशिका होगी, जो यही डिवाइड होकर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनाती है। जब ये एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी आपको स्ट्रक्चर आगे मिलेगा। एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, एक 8 सील्ड कोशिका होगी। और इसके सेंटर में क्या होगा, सेंटर में एक कैपिटुलम कोशिका होगी। और इस कैपिटुलम कोशिका को कौन जोड़ेगा, माइनोबैरियम सेल जोड़ेगा, अभी आपको मिलेगा। और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से एंथ्रेडियम फिलामेंट बनते हैं। जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल होगा वहीं से एंथ्रेडियम मेल सेक्स आर्गन बनेगा। और हर फिलामेंट सेल एक स्पाइरल बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बनाती है। ये स्पाइरल बाइफ्लेजिलेटेड मतलब है इसमें फ्लेजिला पाया जाएगा, और एंथ्रोजॉइड मतलब शुक्राणु बनाएगा। सील्ड सेल और कैपिटुलम सेल को 8 इलोंगेटेड माइनोबैरियम सेल जोड़ता है। मतलब जो सबसे बाहर की तरफ सील्ड सेल होगा और अंदर की तरफ सेंटर में कैपिटुलम सेल होगा। इसे कौन जोड़ेगा, इसे माइनोबैरियल सेल कोशिका जोड़ती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जो ये मेल सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल था उसका स्ट्रक्चर है। तो बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ होता है सील्ड सेल, और अंदर की तरफ क्या होगा, कैपिटुलम सेल, जो कि अंदर की तरफ है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखिए, अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ होता है कैपिटुलम सेल, इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ इसमें देखिए। बाहर की तरफ होता है सील्ड सेल, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सील्ड सेल। और अंदर की तरफ होता है कैपिटुलम, या यहाँ पर है कैपिटुलम, अंदर की तरफ होता है कैपिटुलम। इस कैपिटुलम को कौन जोड़ता है, तो कैपिटुलम को माइनोबैरियम जोड़ता है। इस सील्ड सेल को और कैपिटुलम को माइनोबैरियम जोड़ता है, यहाँ पर दिख रहा है माइनोबैरियम। तो इनको दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, माइनोबैरियम जोड़ता है। तो ये मेल सेक्स आर्गन का स्ट्रक्चर था, जो कि कैसा है, स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है, ये राउंड जैसा है, गोलाकार है। मेल सेक्स आर्गन ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल बोलिए, एंथ्रेडियम बोलिए। और फीमेल सेक्स आर्गन देखिए, जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, फीमेल सेक्स आर्गन को न्यूक्लियल या ओगोनियम बोलिए, एक ही है। तो न्यूक्लियल ओवल और ग्रीनिश रंग का होता है, मतलब ये अंडाकार होता है और ग्रीनिश रंग का होता है। यह नोड से पेडिसियल सेल द्वारा जुड़ा होता है। अभी ऊपर आपने देखा था जहाँ पर नोड होती है वहाँ पर एक पेडिसियल सेल होगी, उसके द्वारा जुड़ा होगा, मतलब डंठल कोशिका से जुड़ा रहता है। और इसके चारों ओर 5 स्पाइरल कोलाइड ट्यूब सेल होती है, जो कि स्टेराइल इनवेलप बनाती है। ट्यूब सेल के ऊपर 5 कोरोना सेल होता है, मतलब मुकुट कोशिकाएं होती हैं, जो कि ओगोनियम के एपिक्स से बाहर निकलती हैं। सेंटर में एक बड़ी ओगोनियल सेल होती है, जिसमें एक बड़ा यूनिन्यूक्लिएट इग होता है, जो कि रिजर्व फूड स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है। रिजर्व फूड उसे बोलते हैं जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उस टाइम जब पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता है, तो ये पौधा जो होता है ये पहले से अपना भोजन स्टोर करके रख लेता है, तो उसे ही बोला जाता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड इसमें क्या है, स्टार्च हो सकता है या ऑयल के रूप में ये स्टोर करके पहले से रख लेते हैं। तो ये फीमेल सेक्स आर्गन है, ये जो आप देख रहे हैं फीमेल सेक्स आर्गन है। ये इस स्ट्रक्चर का पूरा नामांकन है। तो चलिए इसका अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं।
फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन, मतलब मेल और फीमेल का जो सेक्स आर्गन है आपस में जब मिलेंगे, फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो कारा में निषेचन और युग्मनज और अंकुरण। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है मिच्योर न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियर क्या है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो मिच्योर होगा, परिपक्व होगा। इस मिच्योर न्यूक्लियर में स्पाइरल ट्यूब सेल सिपरेट हो जाती है। सिपरेट होने का मतलब अलग हो जाती है। और इसका सेकंड पॉइंट है इसका फर्टिलाइजेशन का सेकंड पॉइंट देखिए, इट बे इनसाइड द ओगोनियम, मतलब ओगोनियम के अंदर के रास्ते पर, जिसमें एंथ्रोजॉइड जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है वो क्या बनाता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है। एंथ्रोजॉइड क्या होता है, या मेल गैमिट होता है, मतलब शुक्राणु होता है। या ओगोनियम, ओगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंटर करेगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें फ्लेजिला पाया जाता है। वो फ्लेजिला के हेल्प से फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम के पास पहुंच जाता है। और जब वो पहुंच जाएगा तब जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फ्यूजन होगा। तो एंथ्रोजॉइड क्या है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है इंथ्रीडियम, इंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनता है। और फीमेल के ओवम मतलब फीमेल के अंडाणु से मिल करके जाइगोड जाइगोड बनाता है। यही प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मतलब मेल और फीमेल का जब मिलन होगा तब क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तब क्या बनेगा, जाइगोड बनेगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, जाइगोड की बाहरी दीवार मोटी हो जाती है। मोटी क्यों होती है, मतलब जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर तो ये अपनी आउटर वॉल मोटी कर लेती हैं, जिससे इन्हें सुरक्षा प्रदान होता है, ताकि ये पैरेनेशन मतलब कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकें। जीवित रहने के लिए ये आउटर वॉल को क्या कह लेते हैं, थिक कह लेते हैं, मोटी कर लेते हैं। इसका 5 पॉइंट देखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब जाइगोट अंकुरित मतलब जर्मिनेट होते हैं। मतलब जब इस परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी तब ये जो इसका आउटर वॉल जो डेवलप किए थे वही आउटर वॉल है, मतलब विस्फोट हो जाएगा, टूट जाएगा और ये जर्मिनेशन करेंगे, अंकुरण करेंगे। और ये इनका अंकुरण नया फिलामेंट बनेगा आगे चलकर। तो इसका जर्मिनेशन प्रोसेस देख लीजिए, मतलब अंकुरण की प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसका 6 पॉइंट देखिए, ओ स्पोर न्यूक्लियस आगे की ओर चला जाता है, इंटीरियर रीजन। मतलब कोई चीज़ है तो जो उसमें आगे की तरफ होगा उसे बोला जाता है इंटीरियर रीजन, और जो पीछे की तरफ होता है उसे बोला जाता है पोस्टेरियर रीजन। जो न्यूक्लियस है ये आगे की ओर इंटीरियर रीजन की ओर चला जाता है और वहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है। और फिर इसके चार हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इसके 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इसका 8वां पॉइंट देखिए, अब उस स्पोर के अंदर सेप्टम बनता है, जो कि इसमें 2 भागों में बांट देता है। जो सेप्टम बना इसे 2 भागों में बांट देगा। फिर फिर ऊपर कोशिका मतलब अपर सेल ये कैसा होगा, ये यूनि न्यूक्लिएट होगा। और जो लोअर सेल है निचली वाली कोशिका है ये ट्राई न्यूक्लिएट होगा, मतलब 3 नाभिक वाला होगा, जो बाद में नष्ट हो जाता है। जो ट्राई न्यूक्लिएट होगा वो बाद में नष्ट हो जाता है, मतलब डीजेनरेट हो जाता है। इसका पॉइंट नंबर 9 देखिए, ऊपरी कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक प्रोटोनेमल इनिशिएशन जो कि फिलामेंटस प्रोटोनेमा बनाती है, और एक राइजोडियल इनिशिएशन जो कलरलेस राइजोइड बनाती है। इसका पॉइंट नंबर 10 देखिए, प्रोटोनेमा आगे बढ़कर नया कारा प्लांट बनाती है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे ये है सेल है, यहाँ पर जो ये इंथ्रेडिया है, इंथ्रेडियल मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर देखिए अभी ये एक ही है और यही आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 से फिर 4 हो गया, 4 से फिर 8 हो जाएगा। ये पेडिसेल है, मतलब यहाँ से मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन अटैच होते हैं यहाँ से। और इसका डेवलप हुआ मतलब सील्ड सेल बना, मेनुब्रियम बना, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन में पाया जाता है। फिर वहाँ से यहाँ पर और सील्ड सेल है जो कोशिका है और डेवलप हो गया और दिखाई देने लगा। फिर यही सील्ड सेल आउटर कवर बना लिया ऊपर की तरफ। यहाँ कम डेवलप था लेकिन यहाँ पर अच्छे तरह से डेवलप हो गया। और इसके अंदर कैप्टिटुलम सेल बन गई। यहाँ पर ऊपर सील्ड बन गया और अंदर कैप्टिटुलम सेल बन गया, और इस कैप्टिटुलम को अटैच करने के लिए मेनुब्रियम सेल बन गया। यही डेवलप हो जाता है, यहाँ पर डेवलप हुआ। और फिर यहाँ से मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है वो क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड बनाएगा, मतलब शुक्राणु बनाएगा। और फिर यहाँ से एंथ्रीडियल कहाँ पर जाएगा, अपने फीमेल पार्टनर के पास है, मतलब न्यूक्लियस के पास है, जिसे ओगोनियम बोला जाता है। जब ओगोनियम के पास पहुंचेगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब निषेचन होगा। और फिर निषेचन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या होगा, नए कारा का जन्म हो जाएगा, मतलब नया फिलामेंट बन जाएगा। इस टाइप से हुआ है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। इधर इधर मतलब ये मोनोसियस पौधा है, मतलब मेल और फीमेल एक ही पौधे पर हैं। तो इधर से जो एंथ्रेडियम है उसका यहाँ से एरो के माध्यम से दिखाया गया है, और इधर से फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब न्यूक्लियल को दिखाया गया है। ये पौधा मोनोसियस है। यहाँ से एंथ्रेडियम से फिर क्या बना, एंथ्रोजॉइड मतलब शुक्राणु बना, एंथ्रोडाइड। और इधर जो फीमेल है यहाँ पर ये क्या बनाएगा, इसका एग है, अंडाणु है। और फिर दोनों आकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे।
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवीजन होते 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 ये नया फिलामेंट कारा बना लेंगे। इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी कारा का पौधा है। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसे क्या बोला जाता है, ओगोनियम बोलिए या न्यूक्लियर बोलिए। और इसमें जो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को ही नोड बोला जाता है। यहाँ पर देखिए इस वाले पोर्शन को नोड बोला जाता है। और जो ये बीच में डंठल है, मतलब एक नोड और दूसरे नोड के जो बीच में जो स्थान है उसे बोला जाता है इंटर नोड। तो इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा। और जो नोड से शाखाएं निकलती हैं, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड ग्रोथ की होती है। और इसमें सेकेंडरी एक्सिस भी निकलता है, इसमें नहीं दिख रहा है। उसकी जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। तो ये कारा का पौधा था। इसकी लंबाई लगभग 6 से लेकर 10-11 इंच की होती है लगभग। इस टाइप से कारा का पौधा होता है। तो ये कारा से रिलेटेड ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।